अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज एक रिव्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम रिव्यू करेंगे वीवो का ये Y04 मोबाइल फ़ोन। बजट मोबाइल फ़ोन है और 30,000 के बजट के अंदर मैं समझता हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स है इस बजट कैटेगरी के अंदर। और क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ और क्या इसके अंदर भी कुछ ख़ामियाँ हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए लेने से पहले, उन सब पे भी बात करेंगे। और मार्केट में क्या इसके बारे में मुझे पता चला, कोई भी आप मोबाइल फ़ोन लेना चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे पता चली मार्केट में फिरते, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो एंड तक लाज़मी देखनी है, कुछ भी स्किप नहीं करना, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं कि आपको जब पता चलेंगी तो आप फ्रॉड से बच सकते हैं। इवन के जब भी मोबाइल लें तो उसके ऊपर ये पीटीए की मोहर लगी होनी चाहिए, ये वाली, ठीक हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत फ्रॉड है मार्केट में। वो क्या है, किस तरह से है, वो आगे चल के बात करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाजमी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों के साथ भी शेयर किया करें। पहले मोबाइल के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं जो कह रहा हूँ कि मार्केट में मुझे क्या पता चला, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है अल्ट्रा लार्ज बैटरी है इसकी, और ये वाकई बैटरी इसकी में अंदर अच्छी दी गई है। इस प्राइस कैटेगरी में इसके अंदर 5500 mAh की बैटरी है, जो कि एक मैसिव बैटरी है। ओके, उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखें SGS है, ये 5 स्टार ओवरऑल यूनिट ड्रॉप रेजिस्टेंट सर्टिफिकेशन है। इसका मतलब है कि अगर आप इसको इतनी सी हाइट से फेंकें, बिला झिझक होके फेंकें, इसको कुछ नहीं होने वाला। यहाँ से नीचे गिर गया टेबल से, इसको कुछ भी नहीं होने वाला है। उस चीज़ के लिए रेजिस्टेंस है। अगर आप इसको रफ जगहों पे यूज़ करना चाह रहे हैं, जिस तरह ख़वातीन अक्सर करती हैं, किचन में रखा हुआ है, सामने रेसिपीज़ देख रही हैं और कुकिंग कर रही हैं, उस दौरान गिर जाता है, कुछ भी होता है, तो ये इंशाल्लाह उस चीज़ से रेजिस्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं IP64 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है ये। इस प्राइस कैटेगरी में ये वाहिद फ़ोन है जो IP64 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है। इसके अलावा मैंने देखा है सैमसंग है, ओप्पो है, रेडमी है इसी प्राइस रेंज में, लेकिन उनके अंदर ये रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। और लास्ट में यहाँ पे लिखा गया है 10 टाइम्स हाई इंटेंसिटी फ्लैश लाइट, और ये वाकई फ्लैश लाइट इसकी अच्छी दी गई है। डुअल फ्लैश लाइट के साथ आता है, जिस तरह ये आप तस्वीर के अंदर भी देखेंगे कि ये नीचे वाली और एक ऊपर वाली डुअल फ्लैश लाइट के साथ ही आता है। और ये जो मेरे पास मॉडल है ये ग्रीन वाला है और 4 GB रैम है, 128 GB इसकी स्टोरेज है। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले कुछ और फीचर्स की बात कर लेते हैं। वेट इसका तकरीबन 200 ग्राम देखने को मिलता है, 199 ग्राम, जो कि वेट अच्छा है। ये मोबाइल आप उठाते हैं तो आपको पता चलता है कि मोबाइल लाइट वेट है। उसके अलावा ये डुअल सिम है, ठीक हो गया। और डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट का मैंने आपको बताया। डिस्प्ले साइज की अगर बात करें तो 6.74 इंचेस की डिस्प्ले में यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि 260 ppi डेंसिटी के साथ इसकी रेजोल्यूशन है। एंड्रॉयड 14 के साथ आता है, लेकिन अपग्रेडेबल है 215। स्टोरेज का जैसे मैंने बताया, ये 4 GB रैम और 128 GB वाला है, 64 GB वाला भी होता है, 64 GB वाला भी होता है और 256 GB वाला भी होता है। तीनों के प्राइस रेंज में क्या फ़र्क है वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ। कैमरा की बात करें, जो बैक कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और सेकेंडरी जो है वो 0.08 मेगापिक्सल का है। इसी तरह जो फ्रंट कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है और वो भी वाइड एंगल सेल्फी ले सकता है। और इसी तरह जो इसका फ्रंट कैमरा है उसके अंदर जूम का फंक्शन भी मौजूद है। उसके अलावा साइड माउंटेड इसके अंदर फिंगरप्रिंट भी मौजूद है। 5500 mAh की इसकी बैटरी है, जिसके साथ 15 वाट का वायर्ड चार्जर आता है, जो कि फास्ट चार्जिंग नहीं है। तो चार्ज होने में तकरीबन ये कम से कम 2 घंटे ये लेता है फुल चार्ज होने में। तो ये थोड़े से फीचर्स हो गए जिनकी हमने बात कर ली। अब चलते हैं आगे और बॉक्स को ओपन करके देखते हैं कि अंदर क्या क्या मौजूद है। बॉक्स को ओपन करने के बाद इस तरह से आपको सेट पड़ा हुआ मिलेगा, इसको आप निकालेंगे। सेट को फिलहाल निकाल के हमने साइड पे रख लिया। पहले बॉक्स के अंदर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले आपको एक बैक कवर देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये क्विक स्टार्ट गाइड है और ये वारंटी कार्ड वगैरह है और ये इसके IMEI नंबर के स्टिकर साथ दिए गए हैं। इसको भी हम फिलहाल इधर रखते हैं। उसके बाद ये 15 वाट का चार्जर है, जिसकी मैं आपको दिखा कर रहा था, ये साथ बॉक्स के अंदर ही दे दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। और ये इसकी केबल जो कि टाइप C है, ये भी बॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। और साथ ये सिम ट्रे खोलने वाली जो पिन है वो भी आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। ये था आपका बॉक्स, चार्जर, केबल और ये कवर दे दिए गया। अब फ़ोन को जल्दी से ओपन करते हैं। फ़ोन मैंने ओपन कर लिया। जैसा मैंने बताया था कि ये ग्रीन कलर है। इसके दो ही कलर हैं जो कि बॉक्स के ऊपर भी आप देख सकते हैं बने हुए हैं, ग्रीन है और एक गोल्डन है। गोल्डन जो था उसका पीछे से टेक्सचर भी चेंज है और वो इतनी प्रीमियम लुक नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से मैंने ये ग्रीन लिया है। और ग्रीन का आप देख सकते हैं कि कलर भी बहुत ज़बरदस्त है और इसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त है।
तो इस वजह से ये ग्रीन लिया है। और जिस मैंने बताया था इसके अंदर डुअल फ्लैश लाइट मौजूद है। तो अब चलते हैं मोबाइल को ऑन करते हैं, फिर मज़ीद इसके आपको मैं फंक्शंस दिखाता हूँ। ओके जी, जब तक फ़ोन ऑन हो रहा है इनको देख लेते हैं, इनके अंदर क्या पता हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्विक स्टार्ट गाइड है, इसके अंदर बताया गया ये वॉल्यूम बटन है, ये पावर बटन है, टाइप सी केबल है आपके पास, ठीक है, और सिम ट्रे का बताया गया है। उसके अलावा ये जो कार्ड है वारंटी कार्ड, इसमें वारंटी के बारे में बताया गया, वारंटी की शराइत के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप अपनी जिस दुकानदार से ले रहे हैं उससे डिटेल भी लिखवा सकते हैं, ताकि जब आप वारंटी क्लेम करने जाएँ तो वो मुकर ना जाए। ऑन होने में काफ़ी टाइम ले रहा है, लेकिन एक और बात जो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँगा, वो ये है कि इस प्राइस कैटेगरी के अंदर इसका प्रोसेसर थोड़ा-सा स्लो है। यही वाला सेम प्रोसेसर रेडमी A13 है मेरे ख़्याल में, जो कि 22,000 का तकरीबन, उसके अंदर देखने को आपको मिल जाता है। लेकिन बाकी फ़ीचर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से मैंने ये फ़ोन लिया है, और वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। थोड़ी-सी मैं इसकी सेटिंग कर लूँ फिर आपको बताते हैं। और ये मोबाइल फ़ोन ऑन हो चुका है और आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर सेटिंग भी कर ली है, अपना फिंगर लॉक भी लगा लिया है, और इसके अलावा इसमें फेस आईडी भी मौजूद है। अभी जिस तरह ये आप देख सकते हैं मैं इसको ओपन किया है और मैं इसको अपना फेस नहीं दिखा रहा, तो आप ऊपर देख सकते हैं नो फेस डिटेक्टेड लिखा है, ठीक हो गया। तो इस तरह से है, और फिंगरप्रिंट भी इसका काफ़ी फास्ट है। मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये है, ये ओपन हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरह से इसका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी है, उसके अलावा आप पैटर्न भी रख लें, और फेस आईडी भी मौजूद है। बिल्कुल ये देखिए फेस, इसको मैंने किया और ये फेस आईडी से ओपन हो गया, ठीक हो गया। कैमरा की अगर बात करें तो रिज़ल्ट बेहतर है। इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट अगर आप देखें तो वो बेहतर है। और वीडियो इससे मैंने भी ऐसा शूट नहीं की। चले मैं एक क्लिप आपके सामने यहीं पे रिकॉर्ड करके लगा देता हूँ, देखते हैं कैसा है। आवाज़ भी अभी ये जो आपको आ रही होगी ये इसी मोबाइल फ़ोन की है, ठीक हो गया, और वीडियो भी इसी की है। और ये जो लाइटिंग है ये वही है जो मैं वीडियो के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इसकी अपनी मैंने ऑन नहीं की है। इसी तरह फ्रंट कैमरा की बात करें तो वो भी मुनासिब है, और इसके अंदर जिस तरह मैंने बताया कि जूम का ऑप्शन भी मौजूद है फ्रंट कैमरा के अंदर, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी मोबाइल फ़ोन में देखा है पर्सनली। और जिस तरह मैंने बताया कि इसके अंदर डुअल फ्लैश लाइट का ऑप्शन मौजूद है, तो वो भी आप ये देख सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर एआई का फ़ीचर है, जिससे आप अगर लेट्स सपोज़ आप एक पिक्चर लेते हैं वो थोड़ी ब्लरी आ गई है, तो आप उस एआई के फ़ीचर्स को यूज़ करते हैं, उस पिक्चर को एनहांस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इंटरनेट होना चाहिए कनेक्ट। इसके अलावा मोबाइल के अगर ये सारे यूज़ की बात करें तो टच वगैरह सारा स्मूथ है, ठीक हो गया। एक जो इसमें मसला मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि प्रोसेसर थोड़ा-सा स्लो है, जिसकी वजह से कभी-कभी ये थोड़ा स्लो हो जाता है। ख़ास तौर पर अभी जिस तरह मैं डाटा ऑन करूँगा तो उस वक़्त थोड़ा-सा स्लो हो जाएगा वक़्ती तौर पे, और कभी-कभी ये होता है कि रिस्पॉन्ड नहीं करता। लेट्स सपोज़ मैं किसी को कॉल करने लगूँ तो 1-2 बार मैं कॉल वाला बटन दबाऊँगा तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, फिर तीसरी बार जाके करेगा। कभी-कभी इस तरह हो जाता है ड्यू टू स्लो प्रोसेसर मैंने बताया है। उसके अलावा बैटरी की अगर बात करें तो वो एक चार्ज पे, फुल चार्ज पे 2 दिन ईज़िली निकाल जाता है अच्छे यूज़ के साथ। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, डाटा यूज़ कर रहे हैं, आप थोड़े को तस्वीरें ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, इवन गेम्स खेल रहे हैं, इस सारे के बावजूद 2 दिन ईज़िली निकाल जाता है। और फुल चार्ज होने में 0 से 100 तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट लेता है, क्योंकि मैंने आपको बताया 15 वॉट का चार्जर है जो कि फ़ास्ट चार्जिंग नहीं है। इस वजह से 2, सवा 2 या ढाई घंटे ये लेता है फुल चार्ज होने में। तो ये आपने चीज़ देखनी है, क्योंकि मार्केट में आप जब जाएँगे आपको लेट्स सपोज़ से हॉटस्पॉट के लिए चाहिए, तो इससे कम कीमत वाले भी मौजूद हैं, आईटेल के हैं, ओप्पो के हैं, इवन वीवो के भी मौजूद हैं। लेकिन ये मोबाइल फ़ोन 30,000 के अंदर एक प्रॉपर मोबाइल फ़ोन है, जो कि आप डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप डेली लाइफ़ में जो ऐप्स यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, बैंकिंग ऐप्स आप यूज़ कर सकते हैं, इन ड्राइव वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, ईज़ी पैसा वगैरह कुछ भी, ठीक हो गया। यूट्यूब देख सकते हैं, तस्वीरें खींच सकते हैं, तो ये एक प्रॉपर बजट मोबाइल फ़ोन है। अब चलते हैं लास्ट में, जो मैं आपको कह रहा था जो मार्केट में मुझे चीज़ पता चली वो ये है कि इसका जब मैंने लिया ना तो बॉक्स के ऊपर एक शीट चढ़ी हुई थी प्लास्टिक की, जो ट्रांसपेरेंट शीट चढ़ी होती है ना, उसके अंदर एक तो ये है कि ड्रॉप टेस्ट आपके सामने ही हो गया। उसके अंदर एक तो ये है कि ये ग्रीन कलर बड़ा शॉर्ट था, ज़ाहिर है डिमांड में होने की वजह से, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि ये ग्रीन कलर वाक़ई काफ़ी खूबसूरत है। ज़्यादा जो मिल रहे थे वो ये गोल्डन वाला मिल रहा था, तो एक
बार क्या हुआ कि मैंने जब ये ग्रीन वाला कि एक दुकान से लिया तो उसके जो प्लास्टिक रैप था ना उसके ऊपर एक छोटा सा गोल दायरा यानी एक छोटा सा सर्कल से ना वो वहाँ से फटा हुआ था। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल नया सेल फ़ोन है, ये किस तरह से फट सकता है। दुकानदार को पता चल गया कि ये तफ्तीश कर रहे हैं, साथ मेरा दोस्त भी था, मैं उसको कह रहा था ये देखो इसमें सुराख है, तो जो प्लास्टिक रैप है उसके अंदर छोटा सा सुराख था। उस बंदे ने मुझे खुद बता दिया कि ये फ़ोन एक्टिव है लेकिन अभी तक ऑन नहीं हुआ, सिस्टम इसका एक्टिव है लेकिन ऑन नहीं हुआ। तो मुझे ये बात पता चली, उसके बाद मैंने मार्केट फिरी भी और 3 दुकानों से मुझे ये पता चला कि वाक़ई के उस प्लास्टिक शीट के अंदर छोटा सा सुराख था ना वो सिस्टम एक्टिव फ़ोन थे। तो आपने जब भी फ़ोन लेना है, जिससे भी लेना है, आपने उससे कहना है कि डब्बा खोलने से पहले मुझे चेक कराओ कि सिस्टम एक्टिव है या नॉन एक्टिव फ़ोन है। इस लेवल के फ्रॉड आजकल हमारी मार्केट में चल रहे हैं। एक फ़ोन है जो बिल्कुल डब्बा पैक है, पहली बार अभी ऑन होगा लेकिन उससे पहले भी वो सिस्टम एक्टिव हुआ होता और वो सस्ता बेच रहे हैं। तो ये फ्रॉड चल रहे हैं। अब प्राइस रेंज की बात कर लें, ये मुझे मिला है 30,000 का, सेम फीचर्स के साथ 28,000 27,000 में दे रहे होंगे और आपको इस तरह कायल कर लेंगे कि आप फ़ौरन वहाँ से ले लेंगे, लेकिन अगेन उसमें वो सिस्टम एक्टिव वाला इशू होगा। तो इस इशू से आपने बचना है और ऑफिशियल जिस पे आपको इत्मीनान हो उस दुकानदार से लें और जो मैंने बताया वो चेक करके लाज़मी लें। बाकी स्पीकर की अगर बात कर ली जाए तो एक और ये मुझे इसमें ड्रॉबैक नज़र आया कि स्पीकर हिस्सा ऊपर दिया गया है। आम तौर पर ये होता है ना कि मोबाइल फ़ोन्स के नीचे दिया गया होता है, या नीचे भी दिया गया होता है और एक ऊपर भी दे दिया गया होता है, डुअल होते हैं, लेकिन इसमें एक ही सिंगल है और वो भी ऊपर दिया गया है यहाँ पे। बाकी अगेन मैंने बताया इस प्राइस रेंज के अंदर सैमसंग का A06 भी आ रहा था, इसी तरह वीवो के भी और थे। इसी तरह एक और वीवो ने मेरे ख़्याल में लॉन्च किया जिसकी 10,000 mAh बैटरी है। लेकिन अगेन उसमें बैटरी ही है, बाकी उसके अलावा और चीज़ें नहीं नज़र आती। लेकिन अगेन जो दुकानदारों से भी आप रिकमेंडेशन लेंगे और सिग्नल स्ट्रेंथ के तौर पर भी, क्योंकि मुझे पर्सनली चाहिए था हॉटस्पॉट के लिए। उसके अलावा थोड़ी बहुत ऐप्स जो डेली लाइफ वाली यूज़ वाली होती हैं, जिस तरह बैंकिंग ऐप्स हो गई जिनके लिए OTP चाहिए होता है, ट्रैवलिंग वाली ऐप्स होगी, तो उन चीज़ों के लिए मुझे बेस्ट लगा और दुकानदारों के मशवरे से सबसे ज़्यादा अच्छी सिग्नल स्ट्रेंथ इसी मोबाइल की थी, तो इस वजह से मैं इसकी तरफ लिया। बाकी आपने मार्केट रिसर्च करनी है खुद और उसके अलावा इंटरनेट पे फीचर्स देख के, कीमत देख के, आइडिया ले के में मार्केट खुल जाना है और जिस तरह मैंने बताया उस तरह आपने फ्रॉड से भी बचना है। तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, इंशाल्लाह इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो लेना चाह रहे हैं इस बजट के अंदर। ज़ाहिर है काफ़ी लोग बताते हैं, कहते हैं कि सस्ता मोबाइल फ़ोन बताएं, बजट के अंदर कौन सा लेना चाहिए, हॉटस्पॉट के लिए अच्छा मोबाइल फ़ोन कौन सा है, तो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।